गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बारे में और उन वस्तुओं से किस प्रकार से समूह बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, उसके बारे में सीखा था। आज हम इस पार्ट में पदार्थों के गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पदार्थों के गुण। कि पदार्थ है वो किस प्रकार के गुण रखते हैं या किन गुणों के आधार पर पदार्थों को हम समूह में बांट सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 4.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि हमने पढ़े भी है कि हम जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, वो धागे से बने हैं, लेकिन जो पानी पीने का गिलास होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए नहीं बनाते हैं कि कपड़ों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ही कपड़े के गिलास में पानी डालेंगे तो जो पानी है वो आर पार निकल जाता है, लेकिन गिलास में इस प्रकार के छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए गिलास में पानी ठहरता है। इसी कारण ही हम गिलास में पानी भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया है था उसे याद कीजिए। हमने क्या किया था, जो कपड़ा था उसका एक तागा निकालने का प्रयास किया था, और तागे किस तरह से इस प्रकार से जमे होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि छिद्र से पानी बह सकता है, इसीलिए कपड़े के गिलास की जगह पर हम किसका यूज करते हैं, जो कांच का गिलास है उसको हम यूज में लेते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे हमें पानी वो ठहरेगा नहीं। जिसको बच्ची देखो क्या करी है, कपड़े की थैली बनाई, उसमें पानी गिरा रही है, लेकिन पानी क्या वहाँ से इस कपड़े के गिलास में ठहर नहीं रहा है, वो बाहर गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। हम इस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है जो जल को रोक सकता है। कपड़ा है वो जल को रोक नहीं सकता। प्लास्टिक का गिलास भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का गिलास भी जल को रोक सकता है, लेकिन कपड़े का गिलास है वो जल को रोक नहीं सकता है, इसीलिए कपड़े के गिलास का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमत्तापूर्ण या बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कागज का बर्तन हम ये बनाएंगे, उससे खाना पकाएंगे तो कागज जल जाएगा और खाना वो बाहर गिर जाएगा या वो चूल्हे पर ही गिर जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना यह निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस प्रकार का है। तो किसी वस्तु के लिए उस पदार्थ के गुणों का या उपयोग की जाने वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। हम किस वस्तु का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, प्रयोजन का मतलब उपयोग कर रहे हैं, और वस्तु गुण क्या है उसके आधार पर क्या बनाते हैं, उस प्रकार के वस्तुओं का, उस पदार्थ से किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाता है। अतः पदार्थों के वह गुण सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब पदार्थों गुण क्या क्या गुण हो सकते हैं, किस प्रकार गुण हो सकते हैं, उसके आधार पर पदार्थों के हम वस्तुओं में बांट या वस्तुओं में उसके निर्माण में उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला गुण आता है दिखावट। क्या आता है? दिखावट आता है। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। सभी पदार्थ एक प्रकार से होते नहीं हैं। जिस प्रकार हमारे चेहरे भी जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार पदार्थ भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी है लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा है वो तांबे या एल्यूमिनियम से भी भिन्न दिखाई पड़ता है और उसके गुण भी अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, पतली चादर में बदल सकते हैं, लकड़ी को पतली चादर में बदल नहीं सकते हैं। अब देखो एक आगे चलता है क्रियाकलाप 3। देखो क्या दिया गया है। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्यूमिनियम है,
की शीट है, चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। इनको एकत्र करना है। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई देती है? कौन कौन सी वस्तु चमकीली दिखाई देती है? एक दिख रही है तांबे का तार दिख रहा है, एक एल्यूमिनियम की शीट है। यही वस्तु है वो चमकीली हमें दिखाई देती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में अलग करना है। चमकीले नहीं है, जैसे गत्ता है, लकड़ी है, चौके छोटे टुकड़े है, ये चमकीले नहीं है, इनको अलग समूह में रखना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। तो हमें कैसे पता करना है चमकीले है कि नहीं है? तो क्या करना है, उस पदार्थ से, चाहे गत्ता हो, लकड़ी हो, तार हो, एल्यूमिनियम का तार हो, तांबे का तार हो, एलिमेंट से उसको काट के देखना है। काटने से जो कटा हुआ भाग वो हमें क्या कैसा दिखाई देगा? वो हमें चमकीला दिखाई देगा। आपने क्या पाया? आपने वो भी पाया कि कुछ वस्तुएं हैं वो चमकती, कुछ वस्तु चमकती नहीं है। क्या इन पदार्थ में से कुछ का के ताजे कटे पर चमकीले है? बिल्कुल है। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है उनको, किस भाग में सम्मिलित करना है? चमकीले पदार्थों जिसके सतह चमकीली है, चमकदार है, उसमें अलग करना है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति, चमक को हम क्या बोलते, द्युति कहते हैं, देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए। जैसे देखो उसने क्या पाइप में काटा है, पाइप का ये हिस्सा नया कटा भाग वो आपको चमकीला आपको दिखाई देता है, जिसका मतलब ये वस्तु कैसी चमकदार है, वरना चमकदार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई। द्युतिवान मतलब चमकदार, और चमक विहीन जिसमें चमक नहीं है, उन पदार्थों को अलग अलग रख के उनकी अलग क्या बनानी है? उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी सूची बनानी है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर भी देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है या नहीं। जहाँ काटा है उसमें रेगमाल कपड़ा आता है, जिसको रगड़ दे से पता कर सकते हैं कि वह वस्तु चमकीली है या चमकीली नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, वे क्या होते हैं? प्राय धातु होते हैं। लगभग धातु ही होते हैं, या कुछ दूसरे भी हो सकती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना धातुओं के उदाहरण है। ये वस्तु कैसी है? लोहा चमकदार होता है, काटे हुए स्थान पर चमकता है। तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है, और सोना ये धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है। कोई भी वस्तु क्या होती है, बहुत लंबे समय तक अगर बाहर पड़ी रहती है तो उसकी चमक क्या होती है? न खत्म हो जाती है और द्युतिहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर क्या कैसे होता है? ऐसा उन पर वायु या जो नमी है, उमस है, उसकी क्रिया अभिक्रियाओं के कारण ऐसा होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहा या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छोड़ों के ताजे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, और यह देखें कि इसमें चमक है या नहीं। तो आपको अगर ताजे कटे हुए पृष्ठ दिखाई देंगे तो उसमें चमक दिखाई देगी, वरना आपको चमक दिखाई नहीं देती है। अगला गुण आता है, क्या आता है? पदार्थ की कठोरता। तो पहला गुण था दिखावट था। दिखावट में दो प्रकार की थी, चमकदार और चमकदार नहीं। जो चमकदार वस्तु होती है वो धातुएं होती है, जो चमकदार वस्तु नहीं है वो अधातुएं कहलाती है। अगला गुण आता है पदार्थ की कठोरता। कठोरता के आधार पर पता लगा सकते हैं कि पदार्थ कैसे है। ठीक है, उनको भी दो ग्रुप में बांटेंगे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना, इसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान की भाषा में संपीड़ित करना कहते हैं। चुटकी में दबाते हैं, हाथ से दबाते हैं, पकड़ के दबाते हैं। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं जिसको कठिन दबाना क्या होता है? कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे रबड़ है, उसको दबाना आसान होता है, लेकिन लोहे की गिलास है या लोहे का कोई वस्तु है, पाइप, उसको दबाना मान ली क्या होता है? बड़ी मुश्किल है। या लोहे की चाबी, उसको दबाना मान ली बहुत कठिन होता है। तो धातु की चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य के पदार्थ तथा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। उसको खरोचिए या उसको दबाने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जब कुछ पदार्थों को उतनी आसानी से खरोचा नहीं जा सकता है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी है, ठीक है ना, कपड़ा है, ये कैसे इनको खरोचना आसान होता है, लेकिन कुछ पदार्थ को खरोचना आसान नहीं होता है। जबकि
अन्य पदार्थ को संपीड़ित करना कठिन होता है, वे क्या बुलाते हैं, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या हो गए, जो पदार्थ है वो कठोरता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कोमल और कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कैसी है, लकड़ी कठोर है, या लोहा कठोर है, या लोहे की ताला है या चाबी है वो कठोर है। दिखावट में पदार्थ विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धोती है, कठोरता है, रुक्ष मतलब खुरदरा है या चिकना है होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करती है। इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थ की जो कठोरता है दो प्रकार से होती है, कोमल पदार्थ भी होते हैं और कठोर पदार्थ भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने दो तरह के पदार्थों के गुणों के बारे में सीखा है। पहला गुण था, वो गुण था दिखावट था, दूसरा गुण था पदार्थों की कठोरता। तो आगे हम जो अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम पदार्थों के विलय और अविलय इस गुणों के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय बच्चों।